सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्तों को यादगार बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आज बुधवार 13 जुलाई को जनपद के विभिन्न हिस्सों में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया, जिसमें शिष्यों ने अपने गुरु के सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी क्रम में देवनाथपुर क्षेत्र अंतर्गत सुंदरवन कटेबना में श्री रामधर बिंद के आवास और उनके शिष्य ने गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि श्री श्यामधर बिंद माता के सेवकिया के रूप में अपने क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में जाने जाते हैं और अपने आवास पर ही माता की कृपा से लोगों का भला करते रहते हैं। आज बुधवार गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर उनके शिष्य ने सुंदरवन स्थित उनके आवास पर बड़े ही धूमधाम से पूर्णिमा का पर्व मनाया। बताते चले कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। उन्हीं की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा का स्नान पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ होते ही शुरू हो जाता है। गुरु पूर्णिमा के स्नान दान का उत्तम शुभ मुहूर्त सूर्योदय के पहले तक माना जाता है। बता दें कि पूर्णिमा तिथि 13 जुलाई को रात्रि के 12:06 तक रहा। इसके उपरांत सावन का प्रवेश हो गया और इस प्रकार उदया तिथि में 14 जुलाई से सावन के महीने का प्रारंभ हो गया। बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग गुरु बनाते हैं और गुरु दीक्षा लेते हैं, जो शिष्य के जीवन में किसी भी अवसर पर उसका मार्गदर्शन करते हैं। सुंदरवन स्थित श्री श्यामधर बिंद के आवास पर उनके शिष्यों ने यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। इस दौरान शिष्यों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। श्री श्यामधर बिंद की तरफ से इस दौरान शिष्यों के लिए भंडारे का प्रबंध भी किया गया, जिसमें उपस्थित दर्जनों की संख्या में शिष्य और माता के भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर बाबा बाला लखनदर, विनय कुमार, रामराज, रामविलास माली, रणजीत कुमार, ईश्वर चंद्र मौर्य, काशीनाथ सरोज, राजाराम प्रजापति, सविता देवी, लक्ष्मी देवी, प्रेमा देवी, शशिकला, उर्मिला देवी, रोशनी देवी सहित दर्जनों शिष्यगण मौजूद रहे। साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में बाइक सवार हुआ घायल। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गंगा घाट मार्ग के रामपुर कायस्थान तिराहे पर साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में बाइक सवार 28 वर्षीय युवक मोनू गौड़ सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि जोपा विंध्याचल मिर्जापुर निवासी मोनू कुमार गौड़ बाइक से गोपीगंज की ओर आ रहा था। रामपुर कायस्थान तिराहे के पास अचानक एक साइकिल सवार बाइक के सामने आ गया, जिससे बचाने के चक्कर में उसका संतुलन बिगड़ जाने से बाइक सहित सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। गोपीगंज नगर स्थित बाबा बड़े शिव धाम में गुरु पूर्णिमा पर जुटे स्वयंसेवकों ने ध्वजारोहण व ध्वज वंदना के बाद केशव बलिराम हेडगेवार और माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बाबा बड़े शिव धाम में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर संघ संचालक सदानंद पांडे ने ध्वजारोहण कर केशव बलिराम हेडगेवार और माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर गुरु के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए किया।
इस मौके पर मुकेश मिश्रा ने स्वयंसेवकों को संघ द्वारा किए गए विशेष कार्यों का व्याख्यान सुनाया और बच्चों द्वारा गीत के माध्यम से रंगारंग प्रस्तुति कर लोगों का मन मोहकर गुरु दीक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भागीदारी की। इस मौके पर गोविंद गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, श्रीकांत जायसवाल, हरि गोपाल जायसवाल, संतोष प्रजापति, सुरेश कौशल, मनोज सेठ, दीपिका कौशल, आदर्श यादव, प्रद्युमन अग्रहरी सहित आदि लोग शामिल रहे। गोपीगंज स्थित ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पूर्वी शोर पर केडवरिया रेलवे फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि मिर्जापुर जनपद के जोपा गांव निवासी 35 वर्षीय भनेश्वरा देवी पत्नी उमाशंकर बिंद आज बुधवार 13 जुलाई को इलाहाबाद की तरफ जा रही पैसेंजर गाड़ी पकड़ने के लिए रेलवे लाइन के किनारे चलते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जा रही थी। उसी दौरान वाराणसी के इलाहाबाद की तरफ जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला का पति दोनों आंखों से दिव्यांग है। पति और पत्नी दोनों ट्रेनों में भीख मांगकर अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन साथ ही ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचते थे, मगर आज पत्नी अकेली थी। घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस व क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामपुर कायस्थान का आंगनवाड़ी केंद्र बना जुआरियों का अड्डा। जुआरियों से परेशान है ग्रामीण। क्षेत्र में बड़ी चोरी की घटनाएं। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के रामपुर कायस्थान गांव स्थित आंगनवाड़ी केंद्र इन दिनों जुआरियों का अड्डा बन गया है। जुआरियों के आतंक से परेशान ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों ने जिला और पुलिस प्रशासन से आंगनवाड़ी केंद्र को मुक्त कराने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले काफी समय से उक्त आंगनवाड़ी केंद्र पर कब्जा कर जुआरी प्रतिदिन जुआ खेलते हैं और जुआ खेलने के दौरान कैंपस में पेशाब करने के अलावा गुटखा और पान खाकर भी थूक देते हैं। बस्ती के बीच स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में चल रहे जुए का अड्डा बंद कराने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि इसके चलते गाँव सहित आसपास के क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि की संभावना है। क्या नाम है आपका? ये बताइए आंगनवाड़ी केंद्र में क्या चलता है? मैंने जुआ हो पता हुआ सब जुआ के यहाँ देखत है भाई उठा वाला खेलत है। जुआ लोग आकर खेलते हैं? हाँ खेलते हैं यहाँ पर। यहीं पे पान गुटखा भी खाकर थूकते हैं। अब यही कुछ देखा सामने भाई है यार हो। शिकायत कहीं की थी आपने? शिकायत की थी? अब प्रधान की शिकायत हो तो कुछ शिकायत किया जाए। गोपीगंज के चक पडोना स्थित जय गुरुदेव आश्रम में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शब्द स्वरूप परम पूज्य बाबा गुरुदेव महाराज को नमन करते हुए उनके वचनों का सत्संगियों ने वाचन किया। इस दौरान बताया गया कि गुरु की कृपा के बिना मानव जीवन सफल नहीं हो सकता। इस सांस्कारिक जगत से मुक्ति का मार्ग केवल ही गुरु ही बता सकता है और आत्मा कल्याण को सुलभ बना सकते हैं। आश्रम में पधारे वक्ताओं ने बताया कि सत्संग जीवन का अनिवार्य अंग है और सत्संग का समावेश जीवन में बेहद ज़रूरी है। सत्संग से जीवन की वृत्तियों में सुधार होता है व आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व बताते हुए कहा कि गुरु की महिमा को ईश्वर से अधिक बताया गया है। इसलिए कहा गया है कि हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इसलिए सबको गुरु वचन का पालन करना चाहिए, गुरु भक्ति में अपना जीवन लगाना चाहिए। गुरु भक्ति से गुरु प्रसन्न होते हैं और उनकी दया अपने प्रेमियों पर हमेशा बनी रहती है। इस मौके पर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, गुलाब मौर्य, शुभम मौर्य, जगदीश चंद्र श्रीवास्तव, शिवचंद्र मोतीलाल, मंगला सिंह, डॉक्टर राधेश्याम कोटेलाल, मुनीम हरिलाल, रवि यादव, प्रेम महावीर, ओम प्रकाश, कृतिका, रजनी, अभिनंदन, निधि आदि सत्संगी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।